नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। तो क्यों जो हालात अब यूएस फोर्सेस के जाने के बाद अफगानिस्तान में बन रहे हैं, जिस तरह से तालिबान वापसी कर रहा है, काफी बड़े हिस्से पर अफगानिस्तान के उनका कब्जा हो रहा है। ऐसे में हालात जिस तरह से बदल रहे हैं और जिस तरह से तालिबान का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है अफगानिस्तान में, और तो ऐसे में अगर हम इस पूरे रीजन में इक्वेशंस को देखें या जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को देखें या इक्वेशन को देखें या हम सेंट्रल एशिया की बात करें, तो किस तरह से हालात इक्वेशंस बदल रही हैं। और जो चाइना की अगर हम बात करते हैं, तो चाइना के लिए क्या ये एक ज्यादा थ्रेट है, अपॉर्चुनिटी से ज्यादा, उसके लिए अवसर से ज्यादा ये ज्यादा चुनौती है तालिबान का लौटना। और जिस तरह से कहा जाता है कि अफगानिस्तान में जो माइंस हैं या रिसोर्सेज हैं, उन पर भी चाइना की नजर है। और जिस तरह ये भी कहा जा रहा है कि खबरें आ रही हैं जिस तरह से कि जो फोर्सेस जो लड़ रही हैं, तालिबानी जो लड़ाके हैं उनमें, और हमेशा से कहा जाता रहा है कि उसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स भी हैं, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं सोर्सेस से। तो पाकिस्तान चाइना का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जो इनडायरेक्टली जिस तरह की बातें आ रही हैं कि इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल रहा है वहां से, अफगानिस्तान में जब ये सिचुएशन बन रही है, तो ऐसे में किस तरह से ये पूरे रीजन को डिस्टर्ब कर रहा है और चाइना के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। और क्या चाइना की नजर जिस तरह से कहा जाए कि अफगानिस्तान में मौजूद माइंस पर है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज पर है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेएनयू से प्रोफेसर श्रीकांत कौंटेपल्ली जुड़ गए हैं। इज अ प्रोफेसर इन चाइनीज स्टडीज फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। आपने जो कहा अफगानिस्तान के अभी रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारा असर पड़ेगी। कुल मिलाकर अभी तक कहा जाता है कि कुछ 80-90% तक जो इलाका है उनके कब्जे में है। और ये शायद रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कम्युनिकेशंस वगैरह पहले अमेरिका ने जो फिफ्थ फ्लीट बहरीन से पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक उन्होंने जारी रखा था। लेकिन अभी जो चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो जी। उन्होंने 2013 में शुरू किया, जिसमें से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 214 से पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट के इलाका में गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उन्होंने कुछ ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स या दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अभी लागू कर चुके हैं। तो इनके लिए वो सोचते हैं कि एक रीजनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को वो मॉडिफाई कर सकते हैं। एक चीज, दूसरा चीज, उन्होंने बहुत सारे एनर्जी पाइपलाइंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और ये चार, कुल मिलाकर कुछ 4 एनर्जी पाइपलाइंस उन्होंने सेंट्रल एशिया में अभी लागू किया, जिसमें 2 ऑलरेडी फंक्शनल हैं कजाकिस्तान में, और अभी तुर्कमेनिस्तान उनमें जो गैस का एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं अभी। तो और 2 एनर्जी पाइपलाइंस उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो अभी तो पिछले सर, हफ्ते जो विदेशांग मंत्री वांग यी उनका दौरा है अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान, दुशानबे समिट मीटिंग में भी शामिल हुआ, जिसमें अफगानिस्तान कांटेक्ट ग्रुप जो एससीओ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में है, जिसमें से उन्होंने ये पेश किया कि हम टेररिज्म को मानते नहीं हैं और तालिबान इनके खिलाफ लड़ना चाहिए, जैसे उनका बयान थी। लेकिन तालिबान ने पहले उन्होंने कहा है कि हम दोस्त जैसा मानते हैं चीन को, लेकिन खबरों में ऐसे माना जाता है कि तालिबान ने ये भी कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर वो काबुल को कब्जा करे।
उसके बाद जो अपना राय चलाने में उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए देश में। बहुत सारे जो एक यूनाइटेड नेशंस के एक रिपोर्ट थी कि अफगानिस्तान में कुछ $3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ रिसोर्सेस, जैसे कि आयरन ओर या ऑयल या दूसरा रिसोर्सेस, कॉपर माइंस, जिसमें उन्होंने उनके लिए भी फायदा है तालिबान के लिए। इसी वजह से उन्होंने कुछ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को भी उन्होंने इनवाइट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका दूसरा प्रॉब्लम यह है कि तालिबान जो उइगुर को सपोर्ट किया सिंजियांग में, जिसमें से उनका भाईचारा है, और मुस्लिम ब्रदरहुड में उनका अगर उन लोगों को मदद नहीं करते हैं तो शायद ये इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जो ISKP इस्लामिक स्टेट के वो शायद और भी खतरनाक होगा चीन के लिए। अगर तालिबान चीन के साथ हो तो उइगुर फैक्टर कैन बिकम मच मोर प्रॉब्लमैटिक।